दोस्तों, इस दुनिया में जो भी चीजें जोड़ने का काम करती है ना, उसका महत्व हमेशा ज्यादा होता है, चाहे वो फिर कोई चीजें हो या फिर कोई इंसान। जरा आप सोचो कि अगर इस दुनिया के हर लोग दो लोगों को जोड़ने का काम करने लगे तो ये दुनिया कैसी होगी। सोच कर ही अच्छा लगने लगता है ना कि हर लोग एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरे की भलाई के बारे में बात करे, तो ये दुनिया जो कि एक जन्नत ही है, हर इंसान के लिए जन्नत बन जाएगी। 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ, उसके बाद वहाँ के बहुत सारे प्रेसिडेंट हुए, लेकिन फिर भी हम अब्राहम लिंकन को क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने प्राण देकर समाज को जोड़ने का काम किया। अब्राहम लिंकन अगर अपने जीवन का बलिदान नहीं करते तो शायद अमेरिका आज वैसा अमेरिका नहीं होता जैसा कि हम देख रहे हैं। 1776 में अमेरिका को आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन वहाँ के जो दास थे, स्लेव थे, उनको दासत्व से आज़ादी नहीं मिली थी। वहाँ पर उनकी जिंदगी तो बद से बदतर थी। 1861 से 1865 तक अब्राहम लिंकन यूएस के प्रेसिडेंट रहे और आज़ादी के 87 साल बाद 1863 में उन्होंने अमेरिका से दास प्रथा खत्म की। लिंकन के खिलाफ यूएस के बहुत सारे लोग थे, पर वो अड़ गए और अंत में उन्होंने अमेरिका के संविधान में 13th अमेंडमेंट करवाकर वहां से दास प्रथा खत्म की। और इस आज़ादी की कीमत थी उनका जीवन। 1865 में उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने लोगों को जोड़ने के लिए अपनी जान दे दी और यही कारण है कि आज हम उन्हें याद करते हैं। दोस्तों, हमें किसी भी चीज को ना छोटा या फिर बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर चीज का अपना महत्व होता है। इसी के ऊपर रहीम की एक बड़ी अच्छी कविता है। वो कहते हैं, रही मन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। रहीम कहते हैं कि हमें किसी भी चीज को ना छोटा या फिर बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जीवन में हर चीज का अपना महत्व होता है। जहां पर सुई का काम है वहां तलवार कुछ नहीं कर सकता। आप एक बार अपनी जिंदगी को याद करो, जिसे कि समाज छोटा लोग कहते हैं, क्या उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया है? अगर ऐसे लोग जिसे कि समाज छोटा लोग कहते हैं, अगर वो काम को नहीं करते तो जिसे समाज बड़ा लोग कहते हैं, उनकी जिंदगी कैसी होती? क्या वो उन सारे काम को अपने से कर पाते? इसीलिए दोस्त, कभी भी किसी भी चीज को ना छोटा या फिर बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर चीज का और हर इंसान का अपना एक महत्व है। चलो, जब छोटा, बड़ा, महत्व और जोड़ना इन सब चीजों की बात आई है, तो मैं इसके ऊपर आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक छोटा सा बच्चा जिनके पापा एक टेलर का काम करते थे, वो एक दिन अपने पापा के साथ अपने दुकान पर जाता है। उसके पापा दुकान में काम करने लगे और वो बच्चा इधर उधर खेलने लगा। खेलते खेलते जब बच्चा थक गया तो वो अपने पापा के सामने बैठ गया। उसके पापा काम कर रहे थे और वो छोटा सा बच्चा अपने पापा को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। तभी बच्चे ने देखा कि जब भी उसके पापा कैंची से कुछ भी काटते हैं तो उस कैंची को पैर के नीचे दबाकर रख लेते हैं, फिर सुई से कपड़े की सिलाई करते हैं और सिलाई करने के बाद सुई को अपनी टोपी से लगा लेते हैं। उसने 5 से 6 बार इस तरह से अपने पापा को करते हुए देखा। फिर उससे रहा नहीं गया और फिर उसने अपने पापा से कहा कि पापा, मैं आपसे एक बात पूछूं? तो उसके पापा ने कहा कि बोलो बेटा, क्या बात है? तो बच्चा कहता है कि पापा, मैं आपको बहुत ही देर से देख रहा हूँ। आप जब भी कैंची से कपड़े को काटते हो तो उस कैंची को पैर के नीचे रख लेते हो, लेकिन जब आप सुई से कपड़े की सिलाई करते हो तो सुई को आप अपने टोपी पर लगा लेते हो। ऐसा क्यों पापा? बच्चे के इस सवाल पर उसके पापा ने जो जवाब दिया, मानो कि उन्होंने जिंदगी की पूरी सार समझा दी। उन्होंने कहा कि बेटा, ये जो कैंची है ना, ये काटने का काम करती है और सुई जोड़ने का काम करती है। काटने वाले की जगह हमेशा नीचे होती है और जोड़ने वाले की हमेशा ऊपर। और यही कारण है कि मैं सुई को अपनी टोपी पर लगाता हूँ और कैंची को पैर के नीचे रख देता हूँ। क्या कमाल की बात कही ना? जोड़ने वाले की जगह हमेशा तोड़ने वाले से ऊपर होती है। दोस्तों, हमारी जो ये जिंदगी है ना, हमें बहुत कुछ सिखाती है। बस हमारा ध्यान बाहर से हटकर हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हम खुद को देखते रहें, खुद को ऑब्जर्व करते रहें ना, तो हम जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप जब भी कभी कुछ बोलते हो ना, तो आप एक बार देखो कि आपकी बात दो लोगों को जोड़ रही है या फिर तोड़ रही है, और इससे खुद आपको आने वाले समय में आपकी वैल्यू पता चल जाएगी। आज सोशल मीडिया का युग है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन भरे पड़े हैं। जिंदगी में कुछ भी सीखने के लिए बस जरूरत है इच्छा शक्ति की। इसीलिए दोस्त, जिंदगी भर सीखते रहो, जो भी बोलो सोच समझ कर बोलो। और हाँ, याद रखो कि हमेशा आपकी बात दो लोगों को जोड़ने का काम करे, क्योंकि इससे ही पता चलेगा कि आने वाले समय में आप ऊपर जाओगे या फिर नीचे, आप सुई की तरह सर पर रहोगे या फिर कैंची की तरह पैर के नीचे। ये एक चॉइस है और ये पूरी तरह से आपके हाथ में है।